हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक नए परफ्यूम हाउस से। नया मतलब नया नहीं, ये अभी कुछ एक ऐसा नया ब्रांड नहीं है, ये अभी नया ओपन नहीं हुआ, ये बहुत पुराना परफ्यूम हाउस है। बट ड्यू टू सम रीज़न, मुझे नहीं पता वाई, शायद इनकी मार्केटिंग कैंपेन्स या स्ट्रेटजी अच्छी नहीं रही होंगी। मुझे नहीं पता कि क्यों ये ब्रांड इतना पीछे रह गया, या ये हाईलाइटेड नहीं है, या कोई भी यूट्यूबर, रिव्यूअर, ब्लॉगर इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। तो जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इब्राहिम अल कुरैशी। प्लीज़ इसको आपने मिक्स नहीं करना अब्दुल समद अल कुरैशी से। अब्दुल समद अल कुरैशी एक टोटली अलग ब्रांड है, अलग कंपनी है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है इब्राहिम अल कुरैशी। शुरू में मैं भी यही समझा था कि शायद ये इब्राहिम अल कुरैशी और अब्दुल समद अल कुरैशी शायद एक ही कंपनी के दो ब्रांड्स हों, या शायद दोनों भाई हों या रिश्तेदार हों, जैसा कि नॉर्मली मिडल ईस्ट में होता है। जैसे नबील परफ्यूम्स वाले और स्विस अरेबियन वाले दोनों भाई हैं, या मेरे ख्याल से कज़न्स हैं, चाचा ताए के शायद हैं बेटे मेरे ख्याल से, बट दे आर रिलेटिव्स, रिश्तेदार हैं। तो चलें, ये एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दे दी आज इस वीडियो में। तो मेरे माइंड में पहले यही था कि शायद ये कोई एक सेम फैमिली के दो लोग होंगे जो ये अलग अलग ब्रांड रन करते हैं। लेकिन मैंने इन लोगों से कंफर्म किया, तो मुझे कंफर्म करने में, थोड़ी रिसर्च करने पे पता चला कि ये एक टोटली डिफरेंट ब्रांड है। इनका अब्दुल समद अल कुरैशी से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलें अब बात करते हैं थोड़ी सी इब्राहिम अल कुरैशी की हिस्ट्री की। तो इब्राहिम अल कुरैशी ने बिज़नेस स्टार्ट किया था परफ्यूमरी का 1929 में मक्का, सऊदी अरेबिया में। और इनकी पहली शॉप काबा शरीफ के बिल्कुल सामने थी। और ये ऊद चिप्स, एम्बर और परफ्यूम ऑयल्स बेचते थे, और लोगों के लिए एक स्पेशल ब्लेंड्स भी बनाते थे मिक्स करके, जो कि आज भी यहाँ पे मार्केट में अगर आप जाएंगे परफ्यूम शॉप्स पे तो वो आज भी आपको आपके टेस्ट के हिसाब से वो एक अपने ब्लेंड बना के आपको दे देते हैं। कुछ उनके पास प्री मेड होते हैं, और अगर आप चाहो तो उसमें कुछ अप डाउन भी करवा सकते हैं, अपनी मर्जी का भी आप ब्लेंड बना सकते हैं। तो ये थी इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री। और अब बात करते हैं अपने परफ्यूम की, जो हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। तो जो परफ्यूम मैं इस वीडियो में रिव्यू करूँगा वो इनकी एक सीरीज़ है तोक के नाम से, और उस सीरीज़ में इनके 3 या 4 परफ्यूम्स हैं। सॉरी, मैं चेक करना भूल गया था शूटिंग से पहले, और अभी मैं नहीं था मूड में कि मैं कंप्यूटर ऑन करूँ या मैं मोबाइल में जाके वेबसाइट खोल के मैं देखूँ। तो बल्कि अच्छा है आप लोग इनकी वेबसाइट विज़िट करें। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, विज़िट करें। इनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, आप वो देखें, और आप जाके खुद चेक करें कि तोक सीरीज़ में इनके कितने परफ्यूम्स हैं। लेकिन जो परफ्यूम्स मैं रिव्यू करूँगा वो है तोक टोबैको मबखर। टोबैको इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नोट। मुझे टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस काफ़ी पसंद हैं, तो मैंने ये बाय किया था। मेरे लिए भी ये हाउस एक नया था, तो मैं भी श्योर नहीं था कि इनकी क्वालिटी या इनके परफ्यूम्स कैसे होंगे। तो बेसिकली मैंने ये ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, और अभी तक मैंने बाद में किया था। तो शुरू में इतना ट्रस्ट नहीं था इन पे, तो मैंने मुझे एक आइडिया था कि यार जो इनकी प्राइसेस हैं या जो इनका नाम है ये कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर भी मैंने डरते डरते 2 परफ्यूम ऑर्डर किए थे। इसमें से एक ये है, एक दूसरा परफ्यूम है। उसको अभी मैं रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा होल्ड किया है। मैं उस परफ्यूम को शायद 1 से 2 महीने अभी और देना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ रीजंस हैं। जब मैं उसका रिव्यू बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसका रिव्यू डिले क्यों किया। एनीवेज, कम बैक टू अवर टॉक। तो चलें, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके सेंट की। तो ये परफ्यूम आपको इस ब्लैक बॉक्स में मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बड़ा सॉलिड हार्डबोर्ड बॉक्स है, ये लकड़ी नहीं है लेकिन काफ़ी सॉलिड है। ये एक वो नॉर्मल पेपर का बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर नाम मिलेगा परफ्यूम का, इनग्रेव हुआ सिल्वर में तोक, और यहाँ पर टोबैको मुबखर, और यहाँ नीचे आपको मिलेगा लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का। उसके बाद आपको साइड पे इस टाइप के पैटर्न मिलेंगे दोनों साइड्स पे, और बैक पे कुछ नहीं, प्लेन। और फिर आपको यहाँ टॉप पर इनका मोनोग्राम मिलेगा एक दफ़ा फिर, और नीचे बॉटम में आपको पूरी डिटेल्स, एक्सपायरी डेट्स, बैच कोड, इंग्रेडिएंट्स वगैरह वगैरह सब नीचे यहाँ आपको डिटेल मिलेगी। तो चले अब इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको बोतल दिखाते हैं। तो ये खूबसूरत बोतल आपको इस तरह अंदर एक काफ़ी टाइटली फिट मिलेगी, और यहाँ बेस में आपको नीचे फोम और वेलवेट मिलेगा, जिसमें ये बोतल काफ़ी टाइटली फिट है। और इस बोतल को निकालने के लिए काफ़ी फोर्स लगती है। तो चलिए मैं आपको बोतल दिखाता हूँ।
तो ये आपको इस तरह की एक बहुत ही खूबसूरत बॉटल में मिलेगा। बॉटल की शेप हेक्सागोनल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ नीचे आपको ये मेटल की बेस मिलेगी। उसके बाद यहाँ टॉप का ये पार्ट भी मेटल का है, और यहाँ पर आपको नाम प्रिंट हुआ मिलेगा, टोबैको मुबक्खर उर्दू में, सिल्वर इंक में। और अगर कैप की बात करें तो कैप इसका बहुत ही टाइटली फिट है और इसको खोलने में काफ़ी ज़ोर लगता है। तो कैप प्लास्टिक का है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है अगर ये इसको मेटल में बनाते। और यहाँ पर आपको इब्राहिम अल कुरैशी उनका नाम इनग्रेव हुआ भी मिलेगा, और ये बेसिकली उनका जो लोगो में जो उनका मोनोग्राम है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। और नीचे आपको एटमाइज़र मिलेगा, वेरी गुड अमेजिंग फिनिश, और बड़ी ही यूनिक और ज़बरदस्त बॉटल है। जी दोस्तों, वेलकम बैक, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंटेशन बड़ी पसंद आई होगी। तो चलें अब बात करते हैं इसके परफ्यूम की, इसकी खुशबू की, इसकी स्मेल की। तो इस परफ्यूम में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, जो सबसे मेन चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आपको मिलेंगी बहुत सारी हर्ब्स, और नंबर 2 पे आपको इसमें मिलेगा टोबैको ऑफ कोर्स, और नंबर 3 में आपको इसमें मिलेगा लेदर। इसमें इंसेंस भी है, लेकिन जो मेजर प्लेयर्स हैं वो ये 3 हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स की। तो इसकी ओपनिंग में जो आपको सबसे एक स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है, सबसे पहले वो होता है अ मिक्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो मिडल ईस्ट में रह के गए हैं, या जो कभी यहाँ आए हों, या जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, यहाँ पर एक जिसे कह लें आप कि बेकरी की आइटम मिलती है, एक डेलिकेसी है यहाँ की गल्फ़ कंट्रीज़ की, जिसको कहते हैं ज़ातर। शायद आप लोगों ने सुना हो, जो लोग गल्फ़ में हैं या गल्फ़ आके गए हों या कभी उन्होंने खाया हो तो उनको पता होगा। ज़ातर मिलता है, बेसिकली यहाँ की लोकल ब्रेड होती है, उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में खुबूस कहते हैं, और उसको फोल्ड किया जाता है। उसके अंदर एक ग्रीन कलर का हर्बल मिक्स होता है, ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स हुआ एक पेस्ट उसमें लगाते हैं वो। तो सबसे टॉप पे आपको एक ज़ातर की खुशबू मिलेगी, नोट मिलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। ज़ातर में जो चीज़ें मिक्स होती हैं उसमें जो सबसे मेन प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं वो होता है थाइम, और उसके बाद रोज़मेरी, बेसिल और सेज। ये 4 चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसमें तेल भी डालते हैं, फिर ऑलिव ऑयल भी होता है, तो वो सब मिक्सचर, लेकिन मेन ये 3-4 चीज़ें उसमें प्रोमिनेंट होती हैं। तो सबसे टॉप पे तो आपको ओपनिंग में सबसे पहले जो धमाकेदार नोट मिलेगा, जो आपकी नाक उड़ा के रख देगा, वो आपको मिलेगा दिस हर्बल मिक्स। फिर उसके साथ साथ उतना ही पोटेंट और स्ट्रॉन्ग नोट मिलेगा आपको टोबैको का। टोबैको जिसमें यूज़ किया गया है वो बड़ा ही ड्राई किस्म का टोबैको है। इमेजिन करें कि टोबैको के ब्राउन रंग के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो बिल्कुल ड्राई हुए हैं, फिर आप उसको क्रश करके उसका पाउडर बनाएं, तो उस टाइप की आपको ड्राई टोबैको की आपको इसमें स्मेल मिलेगी। और उसके बाद फिर इन दोनों के बाद नंबर आता है लेदर का। लेदर इसके अंदर थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा पीछे होके, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेदर, और लेदर भी बड़ा बुच और स्ट्रॉन्ग किस्म का है। और फिर उसके बाद जब ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा तो आपको इसमें नोट मिलेगा हल्का सा बैकग्राउंड में ऊद का, बड़े हल्के से नुआंसेस आते हैं। ऊद के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कभी मुझे ऊद लगता है और कभी लगता है कि शायद कोई सिंपल वुड काइंड नोट्स है, तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर ऊद नहीं तो वुड के कुछ नोट्स होंगे, लेकिन एक वुडी सी फील आपको मिलेगी ड्राई डाउन में, बैकग्राउंड में। और फिर इन सब के साथ आपको इसमें एक नोट मिलेगा इंसेंस का, बखूर का। लेकिन इंसेंस का नोट इतना प्रोमिनेंट नहीं है। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि क्या है। इंसेंस का एक टिपिकल एक स्मेल उसकी होती ज़रूर है, लेकिन इंसेंस भी परफ्यूम्स की तरह बहुत तरह की बनती हैं। किसी में रोज़ ऐड करते हैं, किसी में फ्लोरल्स डालते हैं, किसी में ऊद डालते हैं, कोई एम्बर बेस होता है। मसलन जिस तरह परफ्यूम्स अलग अलग बनते हैं, उसी तरह इंसेंस में भी बहुत अलग अलग टाइप आती हैं। लेकिन एक उसकी एक वो स्मोकी इंसेंसी फीलिंग जो है वो होती है, तो वो आपको इसमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन इंसेंस को इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि जिसको स्मेल करते ही आपको लगे कि हाँ यार ये बखूर है। क्योंकि कुछ इंसेंस ऐसे भी बनते हैं जिनमें हर्ब्स यूज़ होती हैं, ये वाली जो कि इस परफ्यूम में यूज़ की गई हैं। तो इंसेंस, इसमें आपको इंसेंस का एक वो स्मोकी नोट मिलेगा, लेकिन बहुत पैक में करके प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट इसमें वही चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपको मेरी तरह टोबैको और लेदर का नोट पसंद है, आप इस तरह के परफ्यूम्स लाइक करते हैं, तो आप गिव इट अ ट्राई, इसको चेक करें, ट्राई करें। तो ये था इसके परफ्यूम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो परफॉर्मेंस इसकी सर आपको मिलेगी ताक़यामत। मैं आपके साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, जोक नहीं कर रहा। ट्रस्ट करें
कि एक दफ़ा आपने इसको अपनी स्किन पे लगा लिया, और स्पेशली अगर आपने इसको अपने कपड़ों पे लगा लिया, तो जब तक नहा नहीं लेंगे या जब तक आप अपने कपड़े धो नहीं लेंगे, बल्कि धोने के बाद भी स्मेल नहीं जाती। मैंने इसको अपनी एक टी शर्ट पर स्प्रे किया था और एक दिन पहनी, उसके बाद मैंने उतार दी, और जब मैं उसको लॉन्ड्री में डालने के लिए मैंने वापस लॉन्ड्री बास्केट से निकाली, तो एकदम से मुझे जैसे खुशबू ने थप्पड़ मारा हुआ कि उस टाइप की मुझे फील आई उसमें से दोबारा। तो दिस इज़ बीस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। तो परफॉर्मेंस तो इशू है ही नहीं। और अगर बात करूँ इसकी प्रोजेक्शन और सियाज की, तो लॉन्जिविटी की तरह वो भी धमाकेदार है। पूरा एक दिन ये आपके नाक को उड़ा कर रख देगा, और अगर आपने ज़्यादा स्प्रे कर लिया तो आपके आसपास वाले आपको लाते मार के निकाल देंगे कि भाई निकल जाए यहाँ से, इतना स्ट्रॉन्ग है। सो यूज़ इट विद कॉशन। 3 से 4 स्प्रे मेरे ख्याल से बहुत होंगे फॉर द होल डे और फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज़। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन सियाज इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अब आते हैं इसके जेंडर की तरफ। तो लेडीज़, आपने इसके नज़दीक भी नहीं आना। जितना मर्ज़ी आप कह लें कि जी परफ्यूमरी में कोई लेडीज़ मैन नहीं होता, मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और मुझे काफ़ी सारे लेडीज़ परफ्यूम्स पसंद हैं, लेकिन इन सम केसेस यस यू कैन नॉट गो विद सम ऑफ द लेडीज़ परफ्यूम्स। तो द सेम स्टोरी हेयर, कि आप लेडीज़ किसी तौर पे भी इसको ट्राई ना करें, उन्हें बिल्कुल किसी तरीके से अच्छा नहीं लग सकता। डजेंट मैटर कि उसका कितना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, जीन्स पहनती हैं, जैकेट पहनती हैं, बाइक राइड करते हैं, जो भी करती हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो स्पेशली फॉर मैन। तो अगर बात करूँ एज ग्रुप की, तो टीनेजर्स सेम लाइक लेडीज़, आप इसके नज़दीक ना आएँ, इट बी बेटर फॉर यू। ये सूट करेगा मैच्योर लोगों पे जो 35 प्लस एज के हैं और जो सीरियस हैं। वो जो मजाकिया जोकर टाइप जोली से लोग होते हैं, जो हर वक्त जुगते मारने वाले, ये वो लेवल ही नहीं है। दिस इज़ समथिंग एल्स। ये सीरियस लोग जो हर वक्त अच्छी ड्रेसिंग में रहते हैं, अच्छी पोजीशंस पर हैं, सीरियस हैं, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उस टाइप के जो लोग जो सीरियस हैं, ये उनको सूट करेगा, उस टाइप की पर्सनैलिटी पे सूट करेगा। और अब बात करते हैं इसके मौसम की कि किस मौसम में लगाया जाए। तो ट्रस्ट मी, गर्मियों में आप इसको मत लगाएं, अवॉइड करें। इवन अगर आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, तो किसी न किसी मौके पे आपको उठ के तो बाहर गर्मी में जाना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने ऑफिस से गाड़ी की पार्किंग तक जा रहे हो, चाहे अपनी गाड़ी से ऊपर घर में आ रहे हो, या आप कहीं मार्केट में दुकान में कहीं जा रहे हो। तो जैसे ही आप गर्मी में निकले तो ये आपको चॉक कर देगा। तो जो सबसे बेस्ट ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको इसका मिलेगा, वो आपको इसका मिलेगा ख़िज़ां के मौसम में। ठीक है, जब पत्ते ब्राउन होकर झड़ होते हैं ना, तो ये बिल्कुल आपको उस वक्त फील देगा, आपको लगेगा कि आप भी उन पत्तों के अंदर खाकी कलर में खाकी हो गए हो आप भी। तो ये था इसके मौसम के बारे में। और सर्दी में डेफिनेटली ज़बरदस्त काम करेगा। बाहर के मौसम में अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक भी फ्लोरल एलिमेंट नहीं है, ना कोई फ्रूटी चीज़ है। बड़ा ड्राई, रफ, बुच, लेदर, टोबैको कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का। तो बाहर में भी दूसरे बड़े अच्छे ऑप्शन हैं लगाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ख़िज़ां और विंटर के लिए एक बेहतरीन परफ्यूम है। और अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि किस मौके पे, किस ओकेजन पे लगाया जाए। तो अगर आपके पास हार्ले डेविडसन हो और सर्दियों में आप उसको ड्राइव कर रहे हो 120-140 की स्पीड पे, तो आप इसको लगाएं। जब आपने लेदर जैकेट्स पहनी हो और सिगार या सिगरेट अपने हाथ में लगाए हो, तो ट्राई दिस। ये आपको एक उस तरह का कैरेक्टर और उस तरह का एक्सपीरियंस देगा। और बाइक की तेज़ हवा भी इसको उड़ाने में नाकाम रहेगी। तो वो तमाम भाई जो बाइकर्स हैं, और आगे विंटर आने वाली है, तो अगर विंटर में आपको ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे थे कि जो आप सारा दिन बाइक चलाने के बाद भी लगा रहे, चिपका रहे, आपकी जान ना छोड़े, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी हाई प्रोफाइल डिनर में या कोई कॉर्पोरेट पार्टी है, डिनर है, जहाँ पे बड़े सीरियस मैच्योर लोग आने वाले हैं, आप वहाँ इसको ट्राई करें। उसके अलावा अगर आप पब में जा रहे हैं, या आप शीशा कैफ़े जा रहे हैं जहाँ पे आप स्मोकिंग करने वाले हैं, या फिर अगर आप बोन फायर या बारबेक्यू करने वाले हैं, या सर्दियों में आप डेजर्ट में कोई पार्टी अरेंज किया, आपने गेट टुगेदर अरेंज किया हुआ है, तो दिस विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू। और चलिए अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, जो कि है प्राइस। तो ये लिटिल बॉम्ब
आपको मिलेगा 50 ml की क्वांटिटी में। ETP कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स, वो तो आपको जूस का कलर देख के आप समझ गए होंगे। और इसकी जो करंट प्राइस है विदाउट एनी ऑफर, विदाउट एनी डिस्काउंट्स, वो है 255 दिरहम। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि अगर आप थोड़ा वेट कर लें तो आपके लिए बेटर होगा। इट विल बी गुड ऑन योर पॉकेट, ऑन योर वॉलेट, क्योंकि ये अक्सर बेशतर ऑफ़र्स लगाते रहते हैं, डिस्काउंट्स आते रहते हैं, जैसे रमज़ान में था या ईद पर या ईद उल ज़ुहा पर। तो आगे कुछ मंथ्स के बाद न्यू ईयर आने वाला है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से न्यू ईयर में बड़ी आपको एक अच्छी ज़बरदस्त प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बेसब्र हैं मेरी तरह और एक नया परफ्यूम देखने के बाद आपसे सब्र नहीं होता और आप खुद को रोक नहीं पाते, तो आपकी मर्ज़ी है, जाएँ इनके शोरूम पर जाएँ, ट्राई करें, टेस्ट करें, अच्छा लगता है तो आप बाई कर लें। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दोस्तों के लिए आई एम नॉट श्योर कि ये वहाँ डिलीवर करते हैं कि नहीं, लेकिन आप सऊदीया में से या कहीं भी गल्फ में से आपका कोई दोस्त आ रहा हो तो आप उसे मंगवा सकते हैं इफ़ यू लाइक। तो ये था हमारा रिव्यू तोक टोबैको मबखर का फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। और मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आपको इसमें कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन या कुछ एक नई चीज़ मिलेगी एक्सप्लोर करने के लिए, और आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा। आई एम वेरी होपफुल। तो चलें, अब मिलते हैं अपने इंशाल्लाह अगले वीडियो में, और अंटिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।